ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 118 है। छठे अध्याय का चौथे सूत्र तक, छठे अध्याय के चौथे सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मा शरीर से, इंद्रियों से, मन से, अहंकार, बुद्धि से सर्वथा भिन्न है। चेतनत्व जड़ वस्तु के धर्म नहीं है। जड़ वस्तु में चेतनता कहीं पर भी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जड़ वस्तु के एक एक पार्ट, एक एक अवयव, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल, जिसको आप कहते हैं बहुत सूक्ष्म, कहीं पर भी चेतनत्व आपको नहीं मिलेगा। जब किसी भी एक एक अवयव के अंदर चेतनत्व नहीं है तो उनको मिला करके संघात करके एक मोटा शरीर बना दो, उसमें वो चेतनत्व कहाँ से प्रकट होगा? जब कारण में नहीं है तो कार्य में कैसे आएगा? इसलिए आत्मा जड़ पदार्थों से, विशेषकर शरीर, इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि से सर्वथा अलग वस्तु है। ये प्रसंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया, 4 सूत्रों से। अब एक विशेष बात कही जा रही है। पृष्ठ संख्या 361 है। सूत्र संख्या 5 है। तस्य खलु देह आदि व्यतिरिक्तस्य चेतनस्य आत्मना। तस्य उस किस चेतनस्य आत्मना, चेतन आत्मा का, जो कि देह आदि व्यतिरिक्तस्य, शरीर आदि तत्वों से सर्वथा व्यतिरिक्त है, भिन्न है। आदि से शरीर तो बोला है, देह, और आदि से इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि से भिन्न इस चेतन आत्मा का या चेतन आत्मा की अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता। शरीर आदि तत्वों से सर्वथा भिन्न इस चेतन आत्मा की कृतकृत्यता क्या है? अर्थात आत्मा कृतकृत्य कब होता है? कृतकृत्य शब्द अनेक बार आपके पाठ में आया है, अनेक बार इसका अभिप्राय बताया था। कृतकृत्य, उसको कहेंगे कृतकृत्य। यहां पर भाव में दिया है कृतकृत्यता। तो कृता और कृत्य, कृत्य कहते हैं करने योग्य को। आत्मा के द्वारा जितने भी करने योग्य है, कर्तव्य है, उसको कृत्य कहेंगे। कृत्य, करने योग्य कर्तव्य। और उन करने योग्य कर्तव्यों को कृता, कर लिया है। जिस आत्मा ने करने योग्य समस्त कर्तव्यों को कृता कर लिया है, उस आत्मा को कृतकृत्य आत्मा कहते हैं। तो आत्मा कृतकृत्य कब होता है? तो कहा अत्यंत दुख निवृत्तिया। अत्यंत कहते नितांत, संपूर्ण रूप से दुखों की निवृत्ति जब हो जाती है, तब आत्मा कृतकृत्य बनता है। कृतकृत्यता अत्यंत दुख निवृत्तिया। कृतकृत्यता अर्थात कृतकार्यता चेतन स्वरूपस्य आत्मना सार्थकता आत्मभावो भवति। ये जो कृतकृत्यता है, ये यूं कहिए कृतकार्यता, कार्य को पूर्ण कर लिया है ऐसा। चेतन स्वरूपस्य आत्मना, जो चेतन स्वरूप वाले आत्मा का जो
कार्य है उसको संपन्न किया है, अर्थात सार्थकता, आत्मा सार्थक हो जाता है। कब? आत्मभाव, आत्मभाव में आ जाता है, अर्थात आत्म स्वरूप में आना। आत्मा आत्मा के स्वरूप में जब आ जाता है तब वास्तव में कृतकृत्य कहलाता है। आत्मा आत्मा के स्वरूप में तो पहले से ही है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं करता है। आत्मा जैसा है वैसा सदा रहता है, लेकिन वैसा अनुभव नहीं करता। आप में से जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा है, वहां पहले पाद में ही स्पष्ट रूप से बोला है, चौथे सूत्र की भूमिका में, आत्मा जिस स्वरूप में होता है उसकी चर्चा तीसरे सूत्र में बता दिया था। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, दूसरा तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, इस सूत्र में बता दिया अपने निज स्वरूप में रहता है आत्मा। तदा, तब, कब? जब चित्त वृत्ति की निरोध, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, तदा, उस स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में रहता है। इसका मतलब क्या? आत्मा अपने स्वरूप में नहीं रहता, हमेशा अपने स्वरूप में रहता है, लेकिन अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करता है। कितनी विडंबना है जी। आत्मा अपने स्वरूप में रह करके भी अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करता है। क्यों जी? आपको ये बात स्पष्ट हो रही है? आप में से किसी को स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो पूछ सकते। आत्मा अपने स्वरूप में रह करके भी अपने स्वरूप की अनुभव नहीं करता, अपने आप का यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं करता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने बोला है वहां पर, तथा भवन्ति अपि न तथा, तथा भवन्ति अपि न तथा। आत्मा जिस स्वरूप में रहता है उस स्वरूप में रहते हुए भी न तथा वैसा अनुभव नहीं करती है। फिर कैसा अनुभव करती है? वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों को और अपने आप को एक मानता है आत्मा। हाँ जी अनीता जी, क्यों परेशान होते हो, क्यों टेंशन लेते हो? आखिर बेटी है ना, अब टेंशन तो होता ही है। अच्छा, क्योंकि टेंशन को आत्मा को एक मान करके चलती है, तब ये समस्या है। जैसे शरीर को और आत्मा को एक मान करके हम चलते हैं ना, ये नहीं समझ में आता है कि मैं कहूंगा ये जो रूप है उस रूप को और अपने आप को एक मानते, ये नहीं समझ में आता, लेकिन शरीर को और अपने आप को एक मानता है, ये समझ में आता है। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर के शरीर को देखते हैं तो शरीर और आत्मा को अलग नहीं मानता है ना, ऐसा ही हर जगह पर मानता है। वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों को और अपने आप को एक मानता है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, एक ही ज्ञान होता है, अलग अलग नहीं होता। वृत्ति अलग और आत्मा अलग, वृत्ति की अनुभूति अलग, आत्मा की अनुभूति अलग नहीं करता आत्मा। तो यहां ये बोला जा रहा है जब अत्यंत दुखों की निवृत्ति हो जाती है तब आत्मा सार्थक हो जाता है, अर्थात आत्मभाव अपने निज स्वरूप में रहता है। खलु अत्यंत दुख निवृत्तिया, ये कब होगा? अत्यंत अर्थात संपूर्ण रूप से दुखों की निवृत्ति से, अर्थात दुख रूपया अनात्म संपर्क विमुक्तिया। जो दुख रूप जो अनात्मा का जो संपर्क है, दुख रूप अनात्मा का जो संपर्क है उससे विमुक्तया, उससे जब मुक्त होता है तब ये कृतकृत्य होता है। दुख रूप अनात्म संपर्क, दुख रूप अनात्म संपर्क है। शरीर दुख रूप है, मोटर गाड़ी पैसा आपकी जो ऑर्नामेंट्स है सब दुख रूप है, ये सब अनात्मा है। जो अनात्मा है वो दुख रूप है, क्योंकि प्रत्येक अनात्मा से दुख मिलेगा।
कोई अनात्मा ऐसा नहीं है, अर्थात कोई ऐसा जड़ पदार्थ नहीं है जिससे दुख नहीं मिलता हो। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वो सुख नहीं देता, सुख भी देता है, लेकिन सुख के साथ साथ दुख भी देता है। और जो भी जड़ पदार्थ से सुख लेता है वो दुख लिए बिना रह नहीं सकता। तो कहते हैं दुख रूप या अनात्म संपर्क, दुख रूप जो अनात्मा है, क्योंकि वो जड़ है, ये दुख ही अपने आप में अनात्मा है, अर्थात अनात्मा से दुख मिलता है, याद रखना, क्योंकि अनात्मा में दुख है, अर्थात जड़ वस्तु में दुख है, वही तो दे सकता है। चेतन में कोई दुख नहीं है, इसलिए चेतन कोई दुख नहीं दे सकता। तो अनात्मा रूपी जो दुख है, उस दुख का जब संपर्क से रहित होता है तब वास्तव में आत्मा कृतकृत्य होता है, तभी आत्मा स्वरूप में रहता है, तभी अपने निज स्वरूप को अनुभव करता है। जब आत्मा अपने निज स्वरूप को अनुभव करता है ना, फिर वो टेंशन नहीं लेता, हाय 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 नहीं करता, परेशान नहीं होता है। चाहे कोई मरे या किसी का जन्म हो, चाहे कोई घर लूट के ले जाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, उसको कोई स्ट्रेस, कोई दुख नहीं होता है। क्यों? उसको समझ, ठीक है अब लूट क्योंकि उसको वो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखता ना, ऐसा मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, ऐसा कभी सोचता ही नहीं ना। सोचना चाहिए आदमी को कि कल को मेरे सारे ऑर्नामेंट्स कोई उड़ा ले, बैंक में से भी, लॉकर से भी, आपके सारी एफडियां उड़ा ले कोई, ठीक है ना, आपकी जो भी मकान है, फ्लैट है, वो सब कोई हड़प ले, कोई कुछ भी हो सकता है। ये सब कल्पना नहीं करता, इसलिए तो दुखी होता है। महाराज कैसे महाराज लोग हैं, देखिए, महाराज या महारानी, ठीक है जी, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा सोचता ही नहीं है। जब हो जाता है इसलिए तो दुखी होता है। ऐसा सोचता नहीं है, सोचना चाहिए व्यक्ति को। आप इतना योग दर्शन पढ़ लिए, हे यम दुखम अनागतम, फिर भी ऐसा नहीं सोचते आप, इसलिए आपको दुख होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, आत्मस्वरूप को, वो कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, शरीर है तो शरीर में कटना पिटना, मैक बंद करके क्यों नहीं रखते आप? तो अब शरीर है तो शरीर में दुख आते रहेंगे, वो कोई बात नहीं है, वो तो आएंगे। शरीर है तो भूख हो, प्यास, ये सब दुख है। तो शरीर का कटना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, ऑपरेशन होना, ऑपरेशन का दुख, ये सब होते रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन दुखी होना, वो नहीं दुखी नहीं हो सकता। कौन? जो अपने आप को समझता है, आत्मभाव को समझता है। आगे बढ़ता हूं। रश्मि जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। इस में एक प्रश्न है कि जो नागा साधु होते हैं उनके पास तो कुछ नहीं होता, पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में, तो वो तो सबसे अधिक आत्मभाव में रहते होंगे। नहीं, होंगे वाली अलग बात है। प्रमाण है क्या होते हैं या होंगे? क्या होंगे में और होते हैं में बहुत अंतर है। नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, ना घर मकान परिवार। तो अब आपको पता नहीं है ना कि वो उनको दुख होता है नहीं होता है। उनको भी दुख होता है, क्योंकि वो यथार्थता को नहीं जानते ना। जो भी यथार्थता को नहीं जानते, सबको दुख होता है। वो पहले सुन लीजिएगा, आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूं। ऐसा होता है कि सेना में सैनिक जो होता है वो दुश्मनों से लड़ते लड़ते मर जाता है। अगर दुश्मन ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो जाकर के अपने आप पर वो बम बांध करके जाके उनके पास गिर जाता है और टैंक चढ़ा लेता है। वो जोश होता है, देश के प्रति एक जुनून होता है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, उसको विवेक है, तत्वज्ञान है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। उसको तत्वज्ञान नहीं है, लेकिन उसको देश के प्रति एक जुनून है, उसको कहते जोश। तो जब व्यक्ति जोश में आता है उसको दुख नहीं होता है। तो जोश में होश नहीं रहता, याद रखना, इसलिए उसको समझ में नहीं आता दुख क्या होता है। ऐसे ही ये लोग भी पता नहीं क्या कुछ पीते रहते होंगे, मैं
कोई नहीं भी पीने वाला हो सकता है, गांजा सुल्फा इस तरह का पी करके वो रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, दुख नहीं, क्योंकि सब छोड़े हुए होते हैं। वो कोई तत्वज्ञान के कारण से उनको दुख नहीं होता, ऐसा नहीं, उनको भी होता है, वो भी बीमार होते हैं, वो भी इलाज करवाते हैं, वो भी परेशान रहते हैं। थोड़ा जाकर के देखो, पता लगेगा आपको। अभी मेला लग रहा है ना। हाँ, वही तो मैं तो बनारस में, वही प्रयागराज में हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कितने नागा साधु हैं, बिल्कुल बदन कोई वस्त्र नहीं, कोई चीज नहीं, और ऐसे ही इतनी सर्दी में बैठे रहते हैं और फिर दिखाई नहीं देते 10 साल 12 साल। हाँ, तो जहां दिखाई नहीं देते ना, वहां जाकर के देखने। तो मेले में आए ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जहां भी वो लोग रहते हैं ना, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वो कैसे रहते हैं, उनको क्या परेशानियां होती है, उनको क्या बीमारियां होती है, वो कैसे जीते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन करो, पता लगेगा ना। दूर का आप लोग सुनते हैं ना, दूर का क्या बोलते हैं, दूर दूर का डोल सुहावना होता है। हाँ, दूर का डोल सुहाना होता है, वो ऐसा ही है। जी जी जी। तो इसलिए कोई बात नहीं, वो तो जोश में रहते हैं ना, उनका अलग प्रकार का जोश होता है। सेना में सैनिकों का अलग जोश होता है, और जो विवेकी होता है, वैराग्यवान होता है, योगी होता है, वो तत्वज्ञान से युक्त होकर के यथार्थता को जान करके उसको दुख नहीं होता है। उन लोगों को यथार्थता का पता ही नहीं है ना। स्वामी जी, बिना स्वल्प वैराग्य के आदमी इस लाइन पर जा नहीं सकता। इधर उधर मत जाइएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जी, घर छोड़े हुए हैं, सबको वैराग्य नहीं होता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा उनको 1% भी वैराग्य नहीं है, पर आपने योग दर्शन पढ़ा है, तो योग दर्शन वाला वैराग्य है क्या उनमें? अब वो तो मैंने उनका नहीं देखा, तो लेकिन फिर ये बिना देखे कैसे? सांसारिक मोह माया तो छोड़ी है। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं जी, आप जाओ ना हरिद्वार में, आश्रमों में बहुत सारे सांसारिक मोह माया छोड़ करके आए हुए हैं। तो वो तो अपनी संस्थाएं बना के रहते हैं। अच्छा, आश्रम बना के रहते हैं। तो आश्रम कहीं तो रहना, तो आश्रम देखिए, आश्रम बना के रहना, आश्रम में रहना अलग चीज है। वो तो कहीं तो रहेगा ना व्यक्ति। आश्रम बनाने मात्र से उसको वैरागी नहीं कह सकते आप। हाँ, वैराग्य नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वो उनके अंदर भी वैराग्य है, ऐसा नहीं। लेकिन जो योग दर्शन में जैसा वैराग्य बताया, ऐसा वैराग्य उनके अंदर नहीं है। कितने साधु है जो मोह माया छोड़ करके आए हुए हैं, लेकिन लड़ते नहीं है क्या वो लोग? झगड़ते नहीं है क्या वो लोग? जिन उनके अंदर राग द्वेष नहीं होता, वो वहां तो आप कुंभ मेले में देख लेना, कितने लड़ते वो लोग, कि पहले हम स्नान करेंगे, स्नान को लेकर के लड़ते रहते हैं। और उनको स्नान नहीं करने देते, बहुत सारे लोगों को लड़ते रहते, ये स्नान नहीं कर सकते। ये क्या है? क्या फर्क पड़ता, तू पहले स्नान कर, मैं पहले स्नान कर। तो इसलिए योग दर्शन वाला वैराग्य नहीं है। बाकी छोटा मोटा वैराग्य तो सबके अंदर है, आप में नहीं है क्या? आप में भी वैराग्य है, लेकिन आप कहाँ बैठे हैं आप? वैराग्य तो सबके अंदर थोड़ा मोटा रहता ही है ना। किसी का थोड़ा ज्यादा रहता होगा, किसी का थोड़ा कम रहता होगा, लेकिन वैराग्य है जो घर बार छोड़े हुए सबके अंदर वैराग्य होता है। उतने वैराग्य से बात नहीं बनेगी। यहां जिस तरह की बात कही जा रही, ये तो बिना समाधि के, बिना उस वैराग्य के जो योग दर्शन में बताया, उसके बिना ये स्थिति नहीं आ सकती। सामान्य वैराग्य तो होता ही है, साधु संतों में, साधु संत बना ही है वैराग्य। आप किसी को बोलो जी हाँ जी आप लाल कपड़ा पहन लो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको। जिसके सारे कर्तव्य हो गए, उसको भी लाल कपड़े पहनने में शर्म आती है। और लाल कपड़ा तो क्या है, पीले कपड़े पहनने में शर्म आती है। कई लोग तो वानप्रस्थी बन करके कपड़े पीले ही नहीं करते, क्योंकि उनको जब घर जाते हैं तो गृहस्थी की तरह जीते हैं, और आश्रम में आते हैं तो वानप्रस्थी की तरह जीते हैं। कितने लोगों को परेशानी है। तो इसलिए ऐसा देखने मात्र से काम नहीं चलेगा जी, उसके लिए तो बहुत चाहिए। खैर, इस भाव को लाने के लिए जो बोला जा रहा है वैसा चाहिए जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। स्पष्ट हो गया आपको? जी जी जी। कथम उच्यते अत्यंत दुख निवृत्त्या
न पुनः अत्यंत सुख आप्त्या स्यात् कृतकृत्यता विमोक्षे। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है, आप ये कैसे कहते हो कि अत्यंत दुख निवृत्ति से ही कृतकृत्यता होती है? आप ऐसा क्यों नहीं कहते हो? न पुनः अत्यंत सुख आप्त्या, अत्यंत सुख की प्राप्ति से कृतकृत्यता होती है। विमोक्षे, मोक्ष में, मुक्ति, जब मुक्ति में जाता है, मुक्ति में कौन जाता है? अत्यंत दुख की निवृत्ति से जाता है और अत्यंत सुख की प्राप्ति से मोक्ष की ओर जाता है व्यक्ति। आप केवल एक ही बात कर रहे हो, दुख की निवृत्ति बता रहे हो कृतकृत्यता में, सुख की प्राप्ति भी तो होनी चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। समाधान ध्यान से आप सबको सुनना है। यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद् अभिलाषः। यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य, पुरुष को, मनुष्य को जैसे दुख से क्लेश होता है ऐसे सुख से इतनी अभिलाषा नहीं होती है। कंपैरेटिवली बताया जा रहा है, तुलनात्मक रूप से बताया जा रहा है। जैसे दुख से अत्यंत क्लेश होता है पुरुष को, ऐसे सुख के प्रति उस तरह का अभिलाषा नहीं होता है। अर्थात जिस तरह दुख को दूर करने की अभिलाषा होती है, ऐसे सुख को प्राप्त करने की उतनी अभिलाषा नहीं होती है व्यक्ति। यथा दुःखात् पुरुषस्य क्लेशः न तथा सुखाद् अभिलाषा। संसारे मनुष्यस्य यथा दुःखात् क्लेशः, संसार में मनुष्य को जिस प्रकार से दुख से क्लेश होता है, क्लिष्टता, अत्यंत परेशानी होती है, उद्विग्नता, अत्यंत बेचैनी होती है, हानिकारी, अत्यंत हानिकारक दुख से होता है। न तथा सुखाद् भवति, ऐसे सुख से नहीं होती है। और न सुख के प्रति वैसी अभिरुचि नहीं होती है, न ऐसी रिष्टता होती है, न ऐसा लाभकारी लगता है। नाश कार्यस्य बलवत्वाद रचना अपेक्षया, रचना की अपेक्षा से नाश होना जो कार्य है, नाश रूपी जो कार्य है, वो बलवान है। एक तो बिल्डिंग का बनना और एक है बिल्डिंग का एकदम देखते देखते आंखों के सामने ऐसे एकदम मिट्टी बन जाना। आजकल ऐसे बड़े यंत्र आ गए, आजकल वो तोड़ पड़ोड़ नहीं होता है, बस एक ऐसा लगा देते उसमें, एकदम ऊपर से नीचे बस मिट्टी बन जाती है, नीचे गिर जाती है बिल्डिंग। तो जैसा नाश का जो कार्य जितना बलवान है, ऐसे रचना रूपी कार्य इतना बलवान नहीं है। प्राप्ति अपेक्षया नाश अभाव श्रेयान, प्राप्ति की अपेक्षा से नाश का ना होना ही श्रेष्ठ कर है। शरीरस्य पुष्टि अपेक्षया नैरोग्यम श्रेय, शरीर की पुष्टि, शरीर का तंदुरुस्त होना, शरीर का बलवान बनना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक निरोगी रहना है। तथैव, ठीक इसी प्रकार से मोक्षे अत्यंत दुख निवृत्ति एवं वांछनीय, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को अत्यंत दुख की निवृत्ति को ही देखना चाहिए, सुख प्राप्ति को नहीं देखना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, रूप जी। स्वामी जी। जी स्वामी जी, अंतिम वाली पंक्ति एक बार दोबारा से स्वामी जी समझाना। ये शरीर का मतलब पुष्ट होना जरूरी है और नहीं, जरूरी नहीं। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं प्राप्ति अपेक्षया नाश अभाव श्रेयन। अगर कोई चीज प्राप्त होने की अपेक्षा, कुछ प्राप्त होने की अपेक्षा रख रहे हैं और दूसरी ओर नाश होने की स्थिति आ रही है, एक तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो रही है और एक और आपके सामने कुछ नाश होने की स्थिति आ रही है, तो आप पाने की चेष्टा करोगे, नाश को बचाने की चेष्टा करोगे। तो व्यक्ति प्राप्त हो या ना हो, पर ये नाश ना हो उसमें लगा रहेगा, ये कहना चाह रहे। तो बलवान कौन है? नाश ना हो ये बलवान है। फिर कहा शरीरस्य पुष्टि अपेक्षया, शरीर की पुष्टि, एक है शरीर की पुष्टि के पीछे लगे रहे और एक निरोगी के पीछे लगे रहे, अर्थात रोगग्रस्त ना होना इसमें ध्यान दे, और एक और जो है बलवान पुष्ट हो जाऊं मैं, उसमें लगे रहे। तो दोनों की अपेक्षा से निरोगी बनने में ज्यादा लाभकारी है, इसका ये तात्पर्य है। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। इसलिए हम लोग जब शिविर लगाते हैं
योग शिविर लगाते हैं, अलग अलग शिविर लगाते हैं। उस भूमिका में एक बात मैं जरूर बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, देखो जी आप दूर दूर से अपने अपने जगह अलग अलग खाना खाने वाले आप आए हो, आप घर पे जो भी खाते रहे, अच्छी बात है, अच्छा ही खाते हैं आप, लेकिन हमारे यहाँ आपके घर की तरह भोजन नहीं मिलेगा, बिल्कुल एकदम सिंपल सादा सा होता है। आप जो भी मिलता है वो सब खा करके रोगी मत पड़ना। आप ज्यादा खा करके रोगी पड़ने की अपेक्षा ना खा करके निरोगी रहना ज्यादा श्रेष्ठकर है। आप बीमार ना पड़े शिविर में। आप कम खाओ मंजूर है, थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाए तो कोई बात नहीं, मंजूर है, लेकिन रोगी पड़ना मंजूर नहीं है। इसलिए रोगी ना पड़ूं ये ध्यान देना। बाकी थोड़ी कमजोरी है तो कोई फर्क नहीं। कमजोरी मतलब शरीर दुबला हो रहा है, सब लोग आप क्या है लकड़ी की तरह दिख रहे हो, कमजोर लगते हो, क्योंकि सब लोग मोटे मोटे दिखते हैं ना। मोटे लोगों के सामने जब थोड़ा व्यक्ति थोड़ा पतला दिखता है तो उसको समझते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं इसका। इसलिए शरीर पतला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रोगी ना हो ये मुख्य बात है। रोग नहीं आना चाहिए, ये मुख्य बात है। तो ऐसे ही यहां पर बताया, अपेक्षा से निरोगी रहना ज्यादा श्रेष्ठकर है। शरीर बलवान बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोग नहीं आए ये श्रेष्ठ है, ये बताया। तो ऐसे मुक्ति में दुख की अत्यंत निवृत्ति होना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सुख मिले ना मिले हमें कोई आपत्ति नहीं, बस दुख नहीं मिलना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया रूप जी? जी स्वामी जी, हो गया स्वामी। वर्मा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये अंत में थोड़ा क्लियर हो गया, लेकिन पूरा सूत्र का भाव क्या है कि तो थोड़ा सा एक बार अनुरोध है, बता दीजिए जरा क्या कहना चाहना सूत्र ये। प्रश्न आपको समझ में आए क्या? जी, क्या समझ में आए बताइए। यही कि जो है दुख और क्लेश से जो है सुख की ना आए, सुख की अभिलाषा मत करें। सुख आए ना आए मगर दुख ना आए। नहीं, प्रश्न आपने नहीं समझा। फिर इसका मतलब जब प्रश्न समझ में नहीं आए तो उत्तर नहीं समझ में आएगा। आप प्रश्न को ही नहीं समझे तो उत्तर को कैसे समझ पाएंगे? आप प्रश्न को नहीं समझे। प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न किया है कि आपने बोला है दुख की निवृत्ति ही कृतकृत्यता बताया आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख की प्राप्ति करना भी, सुख को पाना भी कृतकृत्यता माननी चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हो दुख की निवृत्ति में ही कृतकृत्यता? आप ये क्यों नहीं कह सकते सुख की प्राप्ति में कृतकृत्यता? जी स्वामी जी। आप प्रश्न समझ में आ गया? जी स्वामी जी। क्या समझ में आया बोलिए। कि जैसे यहाँ पर बात चली थी कि दुख में हम लोग कृतकृत्यता मान रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम सुख की बात क्यों ना करें कि सुख में हमें कृतकृत्यता है। हाँ, मतलब दुख की निवृत्तता में कृतकृत्यता आप मान रहे हो, तो ऐसा क्यों नहीं मान रहे हो कि सुख की प्राप्ति में कृतकृत्यता? तब इसका उत्तर दिया है, देखो सुख की प्राप्ति हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, बस दुख की निवृत्ति होना जरूरी है। जितना व्यक्ति दुख की निवृत्ति में मन लगाता है उतना मन सुख की प्राप्ति में नहीं लगाता है। इसलिए मुख्यतः दुख की निवृत्ति है, ये इस सूत्र में बताइए। अब स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। पुनश्च एक और बात कहना चाहते हैं शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, हम सब स्वर्ग के लिए, स्वर्ग माने सुख, सुख के लिए सारी तरह के दुख सहते हैं जी। मतलब तप करते हैं, क्या दान देते हैं, अपने में से बांटते हैं जी। तो ऐसा उसको कैसे देखें हम? हाँ, ये जो हम दुख उठाते हैं, तो मैं एक सेंटेंस विशेषकर बच्चे होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो या कॉलेज के हो या स्कूल के हो, कोई भी विद्यार्थी, उनको मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं। देखिए, बुद्धिमान किसे कहते हैं? जो मोटिवेट करते हैं ना बच्चों को, बुद्धिमान किसे कहते हैं और बुद्धिमती किसको कहते हैं? बुद्धिमान बुद्धिमती वो होते हैं जो छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगाते हैं और बड़े से बड़े दुखों से छूट जाते हैं।
और मूर्ख, या यूं कहिए मूर्ख मूर्खनी कहो या मूर्ख कहो, मतलब मूर्ख लड़का हो या मूर्खनी लड़की हो, विद्यार्थी हो, वो मूर्ख वो होते हैं जो छोटे मोटे सुखों के पीछे दौड़ते हैं और बड़े से बड़े सुखों से वंचित होते हैं। ये सेंटेंस मैं अक्सर विद्यार्थियों के सामने रखता हूं। तो बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है कि मैं दुखों को दूर कर रहा हूं, बुद्धिमत्ता उसमें है मैं दुखों को गले लगा रहा हूं। कौन से दुख को? जो छोटे मोटे दुख है। और छोटे मोटे दुख कैसे मिलते हैं? तप करने से मिलते हैं। सब लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं परीक्षा की अच्छी तैयारी करके अच्छे अंक ला रहा हूं। सब लोग जो है शादियों में जा रहे हैं, मैं नहीं जाता शादी में, क्योंकि मेरे को शादी में जाएंगे तो आकर्षण होगा और मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, क्योंकि शादी में बहुत लड़के लड़कियां सब आते हैं। तो लड़के के लिए और लड़की के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है शादी। इसलिए मैं शादी में नहीं जाती, मैं शादी में नहीं जाता, क्योंकि शादी में जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा आकर्षण बढ़ेगा, उधर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए मैं शादी में इसलिए जाती नहीं, क्योंकि जाने से सुख मिलता है और सुख को मैं छोड़ रहा हूं, छोटा सुख छोड़ रहा हूं। लेकिन जब मैं अच्छा पढ़ करके बड़ा बन जाऊंगा तो बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा। तो छोटे मोटे सुखों को मैं तिलांजलि कर रहा हूं, यानी त्याग कर रहा हूं, और बड़े से बड़े सुखों को प्राप्त करूंगा। और छोटे मोटे ना जाने से शादी में दुख तो जरूर मिलेगा, लेकिन वो छोटा सा दुख है। जाऊंगा तो बड़ा दुख मिलेगा। तो छोटे मोटे दुखों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अब ये छोटे बच्चों के लिए नहीं रहा, ये सब आप सब के लिए भी हो गया कि छोटे मोटे दुखों को सहर्ष स्वीकार करो, ताकि बड़े से बड़े दुखों से हम छूट सके। और छोटे मोटे सुखों को त्याग कर दो, उसके पीछे मत जाओ, ताकि बड़े से बड़े सुख हमको मिल सके। तो यहां जो शेखर जी ने प्रश्न उपस्थित किया है, जो हम दुख उठाते हैं तप आदि से, धर्म करने से, दान देने से दुख तो सबको मिलता है। दान देने में दुख मिलता है, धर्म करने से दुख मिलता है, सेवा करने से दुख मिलता है, बहुत सारे दुख मिलते हैं हमको। पर ये छोटे मोटे दुख है। ठीक हो गए जी शेखर जी? तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अब रही बात संसार में जो सुख है, छोटे मोटे सुख, उन सुखों को देखेंगे ना तो समझ लेना वो सुख जो है हमें सुखी नहीं कर सकते। अब कैसे भी सुख ले लो संसार का, कैसे भी सुख ले लो। वो जो अंबानी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं ना जी, जब वो शादियां करते हैं और वो खर्चा करते हैं, या अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर वेकेशन पूरा करके आते हैं, ऐसे ऐसे जगह जाते हैं, ऐसे सा टाइम स्पेंड करके आते हैं, ऐसे सुख लेते, चाहे कैसे भी सुख ले लो आप। संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो आत्मा को सुखी कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे दुख हैं, वो हम देख नहीं पाते। इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से बताया जा रहा है। पुनश्च एक बात हम और कहना चाहते हैं, कुत्रापि कोपि सुखी ना, कुत्रापि कोपि सुखी ना। इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, कुत्र का मतलब है कहीं पर भी, कुत्र अपि कहीं पर भी, ब्रह्मांड के किसी कोने पर भी, कोपि कह अपि कोपि, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विद्वान हो, वो चाहे अविद्वान हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो जो शरीर में रहता है। क्या बोला जा रहा है? जो शरीर में रहता है, जो शरीर में रहने वाला आत्मा, और किसी भी दशा में रहता हो, किसी भी अवस्था में रहता हो, किन्हीं परिस्थितियों में रहता हो, यानी मान लो कोई सीईओ के रूप में रहता हो, कोई पूरी दुनिया का नंबर 1 धनिक के रूप में रहता हो, पूरे दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट के रूप में रहता हो, पूरी दुनिया का एक नंबर 1 डॉक्टर के रूप में, हर क्षेत्र में कितना ही दिग्गज हो, कोई भी सुखी नहीं, कोई भी सुखी नहीं। कुत्र अपि कोपि सुखी ना। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि मनुष्य जिसको आप कहते हो, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जिनके जीवन में हैं, जो आत्मतत्व को यथार्थ रूप में, अभी जो बताया ना आत्मभाव, जिसने आत्मभाव को समझा नहीं है, वो कोई भी सुखी नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है। और ये इतना छोटा सा सूत्र है
इसका भाष्य भी कुछ नहीं है, देखिएगा। कुत्रचित स्थाने अपि कोपि जना सुखी नास्ति, बस इससे ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पर। कुत्रचित, कहीं पर भी, कुत्रचित स्थाने, किसी भी स्थान पर भी, कोपि जना, कोई भी मनुष्य, सुखी नास्ति, सुखी नहीं है। सबके अंदर क्लेश विराजमान है, सबके अंदर दोष विराजमान है, सबके अंदर पाप विराजमान है। कोई मानसिक रूप से करता होगा, कोई वाचनिक रूप से करता होगा, कोई शारीरिक रूप से करता होगा, कोई कम करता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, कोई कम गुस्सा करता होगा, कोई ज्यादा गुस्सा करता होगा, सब में दोष भरे हुए, एक्सेप्ट उनका जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि लगाए हुए लोग होते हैं, उनको छोड़ करके सभी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। और एक बात, भले वो असंप्रज्ञात समाधि लगाता है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि कब तक लगाएगा? 1 घंटा, 2 घंटा अभ्यास करके 3 घंटा, ज्यादा नहीं कर सकता, जरूरत भी नहीं है उसको ज्यादा करने की, क्योंकि उसको खाना भी, पीना भी, सोना भी, आना भी, जाना भी, बहुत सारा उपकार करना है उसको। वो खाली नहीं रह सकता, निठल्ला नहीं रह सकता, क्योंकि उसका तत्वज्ञान उसको निठल्ला रहने नहीं देता। उसका तत्वज्ञान तो परोपकार में लगा देता है, उसको निष्काम कर्मों में लगा देता है। जैसे बिना कामना के परमात्मा उपकार करता है हम सबका, ऐसे योगी भी बिना ही कामना के, उसका प्रयोजन तो पूरा हो गया। आपने सुना था ना कितने बार कि अब उसका प्रयोजन पूरा हो गया, क्यों रह रहा है शरीर में? क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए रह रहा है इस शरीर में। अब जब शरीर में रहता तो केवल भोगने के लिए बैठा रहेगा। तत्वज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? निष्काम कर्म करे, क्योंकि उसका पूरा प्रयोजन, मान लीजिए मैं आपके लिए कुछ नहीं भी करूं, मेरे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पाप तो लगेगा नहीं। कौन कह रहा है ये? जो जिसका काम पूरे हो गए। आपने योग दर्शन में प्राप्तम प्रापनीयम, जो पाना था सो पा लिया, जो क्लेशों को नष्ट करना था सो नष्ट कर लिया है, जो कुछ भी करना था सब कर चुका हूं मैं। ऐसा जो योगी है, अब क्या फर्क पड़ता है वो सोता रहे? नहीं सो सकता, वो निठल्ला बैठा रहे, कोई काम ही ना करे, ऐसा कर ही नहीं सकता। क्योंकि तत्वज्ञान व्यक्ति, तत्वज्ञान जिसके पास होता है, वो निठल्ला रह नहीं सकता, और उसको अपने लिए कुछ करना नहीं है। अब सोच के देखिएगा, वो उपकार ही करता है, वो निष्काम ही कर्म करता है, ईश्वर जैसा कर्म करने लगता है फिर वो। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि शरीर में रहता हुआ चाहे योगी भी क्यों ना हो, क्योंकि उसको समाधि से उठने के बाद फिर भी उसको दुख होता है, खाने का दुख होता है, पीने का दुख होता है, सोने का दुख होता है, वो अनिवार्य है। मतलब उसको कह सकते हैं अनिवार्य दुख है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा उसको। इसलिए ये भी दुख नहीं भोगना चाहता है व्यक्ति, तो उसको इन सारे प्रयोजनों को पूरा करके मुक्ति में जाए, फिर वहां कोई दुख नहीं हो सकता। ये दिखाने के लिए बात कही गई है, कुत्रापि कोपि सुखी ना। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, धनवान निर्धन, कोई ऐसा विद्वान अविद्वान, योगी अयोगी, कोई भी शरीर में रह करके पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। यहाँ सुखी का मतलब है सामान्य सुखी नहीं है, ऐसा नहीं है, पूर्ण सुखी नहीं है कोई भी। कुत्रापि कोपि पूर्ण सुखी नहीं है, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं है। ये पूर्ण शब्द हमको अध्यार करना होगा, नहीं तो अध्यार नहीं करोगे तो ऐसे कैसे नहीं, मैं तो बहुत सुखी रहता हूं, हाँ जी केम छो, मजामा, तबियत पानी बराबर छे, अरे सब आनंद है जी, आनंद मंगल हूं, सब वेल सेटल्ड है, मेरे बच्चे बेटा बेटी सब वेल सेटल्ड है, मेरे कोई परेशान नहीं है, मैं बहुत सुखी हूं। तो ये बहुत सुखी किस रूप में है जी? साधनों के कारण से। बाकी उनको भी बीपी ब्लड प्रेशर की समस्या, किसी को शुगर की समस्या है, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी कोई समस्या है, किसी घुटने दर्द होते हैं, किसी को फलाना, ये सब होते हुए भी वो यही बोलता है बस मजा हूं जी, बहुत भगवान की बहुत मुझ पर कृपा है जी, मुझ पर भगवान की बहुत कृपा है, जैसे इसी के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं। तो दुख तो सबके जीवन में है, चाहे वो योगी हो चाहे भोगी हो, जब तक शरीर है तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो कोई भी पूर्ण सुखी नहीं संसार में, इसलिए
पूर्ण सुखी बनने के लिए, पूर्ण दुखों से निवृत्त होने के लिए सारा प्रसंग है। तो कोई आप में से कह सकता है क्यों जी संसार में आपने कहा कोई सुखी नहीं, क्यों नहीं है सुखी? सुख तो है। तो एतः सुखिनो यत् सुखम, जिसको आप सुखी कहते हो उसका जो सुख है वो कैसा होता है? तदपि दुःख शबलमिति दुःख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। बहुत अच्छी बात की जा रही। योग दर्शन का ये मॉडिफाई सूत्र है, मतलब योग दर्शन में जो बोला है ना वहां पर, उसका ये एक अलग वर्जन का सूत्र है, कोई विशेष अंतर नहीं है। वो कहते हैं सुखिनः यत् सुखम, जो आप सुखी कह रहे हो, जिस व्यक्ति को भी बहुत सुखी है जी, आनंद में रहता है, कभी इसको रोते हुए, गुस्सा करते हुए, कभी ऐसा करते हुए, कभी वैसा करते हुए कभी नहीं देखा, ये बिल्कुल एकदम ऐसा है, देवता है ये। तो यत् सुखिनः, जिस सुखी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, तत्सुखम, उसका जो सुख है वो कैसा है? तदपि दुःख शबलम, तदपि वो सुख भी, उस सुखी व्यक्ति का सुख भी दुःख शबलम, शबलम कहते हैं मिश्रित, दुख मिश्रित है। और दुख मिश्रित सुख को भी दुःख पक्षे निक्षिपन्ते, उसको सुख नहीं मानते, उसको भी दुख के रूप में निक्षिपन्ते रखते हैं। कौन? विवेचका, जो विवेकी लोग हैं। विवेचका, विवेकी लोग उस सुख को भी दुख के पक्ष में रखते हैं, ऐसा उस सुख को सुख नहीं मानते, उसको भी दुख ही मानते, क्योंकि उसमें दुख मिश्रित है। दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख मिश्रित ना हो, दुख मिला हुआ है। यानी संसार का प्रत्येक सुख दुख मिला हुआ सुख है, विशुद्ध सुख है नहीं। कहते हैं तत् अपि दुःख शबलमिति, तत्सुखम अपि दुःख मिश्रितम इति मत्वा। तत्सुखम अपि, वो जो संसार का किसी प्रकार का सुख हो वो दुःख मिश्रितम, वो दुख से मिश्रित है, दुख युक्त है, इति मत्वा, ऐसा मान करके, विवेचका दुःख पक्षे निक्षिपन्ते, विवेकिनः, विवेचका का मतलब विवेकी व्यक्ति, तत्सुखम, उस सांसारिक सुख को, दुःख कोटौ स्थापयन्ति, दुख के कोटि में, यानी दुख के अंदर रखते हैं उसको, दुख के पक्ष में रखते हैं, दुख के कैटेगरी में ही रखते हैं उसको। क्यों? विष मिश्र अन्नवत, जैसे अन्न है, बड़ा अच्छा अन्न है, चाहे वो मिठाई के रूप में हो, चाहे खीर के रूप में हो, चाहे हलवे के रूप में हो, चाहे पूड़ी के रूप में हो, चाहे वो कोई भी अन्न है जो खाने योग्य है, बहुत अच्छा अन्न है, लेकिन विष मिश्रित, विष मिश्र अन्नवत, विष से, पॉइजन से मिश्रित है, यानी उसमें विष मिला हुआ है। तो जिस अन्न में विष मिला हुआ हो, फिर वो अन्न नहीं है, उसको विष ही कहेंगे। तो ऐसा ही संसार का सुख है। उक्तम यथा योग दर्शने, जैसे कि योग दर्शन में बोला है। देखिए योग दर्शन का वर्जन देखिए, और कपिल जी का देखिएगा। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधात च दुखम एव सर्वम विवेकिनः। जो संसार का सुख है, सुख तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, संसार में सुख है, बहुत सुख है, विपुल मात्रा में सुख है, पर वो कैसा भी सुख हो, उस सुख में परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, और गुणवृत्ति विरोध दुख है। तो इतने चार प्रकार के दुख उस सुख में मिश्रित है, तो फिर उसको सुख कहेंगे या दुख कहेंगे? दुख एक भाग और चार भाग दुख है, उसमें 5 भाग है कुल, एक भाग सुख है और 4 भाग जो है दुख है। तो 4 भाग ज्यादा है या एक भाग ज्यादा है? तो इसलिए कहते हैं परिणाम दुख उस सुख में, उस सुख में ताप दुख है, उस सुख में संस्कार दुख है, उस सुख में गुणवृत्ति विरोध दुख है। इसलिए दुखमेव सर्वम, संसार का समस्त सुख, सर्वम सुखम दुखमेव, संपूर्ण सुख दुख रूपी है। किसके लिए? आपके लिए नहीं है। किसके लिए? फिर वो विवेकी ना, जो विवेकी होते हैं। आप में से कोई बता सकते जी विवेक किसको कहते हैं? आता है तो बताना है, ऐसा हाथ नहीं खड़ा करना है। अच्छा लवनीश जी बताइए,
दर्शन के सूत्र में है दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य वैराग्यम। जी जी जी, हाँ ठीक बात है। मैं विवेक शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए हर व्यक्ति की। विवेक किसे कहते हैं? अल्पना जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, पृथक करके देखना, हाँ, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति को भी जैसे हाँ जी, हाँ। विवेक कहा, तो सत्व और चेतन को जी, अलग करके देखना। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति को विवेक कहा है। यानी सत्व को सत्व और पुरुष को पुरुष, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन। केवल थियोरिकली केवल इंफॉर्मेशन के रूप में जानना नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, आप सबके पास है। इंफॉर्मेशन के रूप में यहाँ जी ये जड़ है और ये चेतन है। आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा अलग हूं और शरीर अलग है, ये इसको विवेक नहीं कहते हैं। ये अलग करके उसको वैसा ही मानना व्यवहार में। हमको ये, हम अलग तो करते हैं, हम विवेक तो विवेक का आधा भाग हम सब लोग करते हैं। हाँ जी, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर थोड़ा हूं। शरीर अलग है, शरीर तो मरेगा, मरना ही एक दिन। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, हम दोनों को अलग करते हैं। तो दोनों को अलग करना ये विवेक का आधा भाग है, और अलग करके वैसा ही व्यवहार करना ये विवेक का दूसरा भाग है। बस हम एक भाग में जी रहे होते हैं, एक भाग में नहीं जी रहे होते। दोनों भागों में जीना, उसी को विवेक कहते हैं, और उसी विवेक को ही फिर वैराग्य कहते हैं। तो ये जो विवेक शब्द है ना, इसमें पृथक अलग करना स्वरूप ले। विवेक शब्द का अर्थ ही अलग करना, दो वस्तुओं को अलग अलग करके अलग अलग देखना, अलग अलग मानना, अलग अलग व्यवहार करना, ये विवेक का अभिप्राय है। तो ये जो विवेकी लोग हैं वो ऐसा देखते हैं, हर सुख में चार दुखों को देखते हैं, फिर उसको सुख ना मान करके दुख रूप मान करके छोड़ देते हैं। तब जाकर के वो मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, तब जाकर के उनको मोक्ष होता है। और हम सबकी समस्या ये है कि हम इनको अलग तो जरूर मानते हैं, लेकिन अलग मान करके उसको इंफॉर्मेशन तक ही सीमित रखते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं करते, उसको प्रैक्टिकेबल नहीं बनाते, उसको चेंज नहीं करते, उस इंफॉर्मेशन को व्यवहार में नहीं लाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दोष है, वो हमें प्रयास करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जी। जो संसार का जो भी सुख है वो सुख दुख रूप है। जब ऐसा मानना स्टार्ट करेगा, प्रारंभ करेगा व्यक्ति, वो संसार से धीरे धीरे वैराग्य होता रहेगा। और ऐसा वैराग्य थोड़े थोड़े अंशों में, जैसे रश्मि जी ने बोला है, इस वैराग्य से बहुत सारे साधु संत लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देखा, इसमें सुख नहीं मान करके अलग होते गए। लेकिन उनके अंदर, संतों में बहुत अच्छी योग्यताएं हैं, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उनमें अभी जैसा शास्त्रकार कहता है वैसा पूर्ण वैराग्य, पूर्ण विरक्ति उनके अंदर नहीं आ पाती है। उसके पीछे बहुत कुछ हमें करना होता है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे में, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। शुरुआत अच्छा होता है, सबका अच्छा शुरुआत, प्रारंभ अच्छा होता है, लेकिन उस प्रारंभ को बनाए रखने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का बोध, बहुत सारे कर्म, बहुत सारी उपासना, ये सब करनी होती है व्यक्ति को। यानी वैराग्य होना बहुत बड़ी बात होती है। वो किसी भी स्तर का वैराग्य हो, वैराग्य होता है, वो किसी भी स्तर का वैराग्य हो, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन उस वैराग्य के साथ में उसको ऐसे कर्म भी करना होता है, और ऐसा ज्ञान भी उसके पास होना चाहिए, और ऐसी उपासना भी होनी चाहिए। क्योंकि वैराग्य है, वैराग्य बराबर ज्ञान है, याद रखना। वैराग्य बराबर तत्वज्ञान है। वैराग्य इसका मतलब है तत्वज्ञान है। कितने साधु संत हैं जिन वैराग्य बोलते हैं, लेकिन उनके पास वो तत्वज्ञान नहीं होता है। जितना अंश में होता है उसमें वो पक्का रहते हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जिस विषय में उनको तत्वज्ञान होता है उतने अंश में वो बहुत कट्टर रहते हैं, यानी इधर के उधर नहीं हो सकते। लेकिन उतने वैराग्य से काम नहीं चल सकता, और भी बहुत वैराग्य चाहिए मोक्ष तक पहुंचने के लिए। इसलिए मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, जितने भी वैरागी लोग हैं, वैराग्यवान हैं,
वो साधारण बात नहीं, हर कोई नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनको, मेरे को, जिसको भी वैराग्य, उन सबको और ज्यादा वैराग्य चाहिए। उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा तक वैराग्य उत्पन्न करते रहना चाहिए व्यक्ति को, वैराग्य बढ़ाते रहना चाहिए, उतने से इतिश्री नहीं करनी चाहिए, उतने वैराग्य से हम कृतकृत्य नहीं हो सकते। इसलिए उस वैराग्य की पराकाष्ठा तक पहुंचना है। वो पराकाष्ठा तक जो पहुंचता है वो पार हो जाता है, और जो नहीं पहुंचते हैं वो वैराग्यवान होकर के भी दुखी परेशानी रह सकता है, चाहे मैं हूं चाहे और कोई भी, ABCD। वैराग्यवान होकर के भी भयंकर दुखी रह सकता है व्यक्ति, क्योंकि उसके लिए और ज्यादा वैराग्य की आवश्यकता है, और जितनी अधिक वैराग्य को बढ़ा सकते उतना बढ़ाते रहना चाहिए हर व्यक्ति को। हाँ जी, आप में से और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। हाँ जी, चंद्र जी। स्वामी जी, आज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दे दीजिएगा। अरे तो बाद में क्लास के बाद देता हूँ जी, नहीं तो फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। हाँ जी, धृति जी। स्वामी जी, मेरे को बस वो एक बार कृत्या, कृता और सतर्कता के बीच में थोड़ा अंतर, थोड़ा कंफ्यूजन था, तो इसको रिपीट कर सकते हैं? हाँ, वो जो बोला है कि कृतकृत्यता का मतलब होता है कि कृत्य करने योग्य को कृता कर लिया। कृता का मतलब किया, और कृत्य का मतलब करने योग्य। जो करने योग्य को कर लेता है उसको कृतकृत्य कहते हैं। और सार्थकता का मतलब है, जीवन में सार्थकता तभी आती है ना, हाँ जी, इसका जीवन धन्य हो गए, धन्य कहो सार्थक कहो एक ही बात है। तो सार्थकता का मतलब है जीवन, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो करने योग्य था उन सबको मैंने कर लिया, तो अब सार्थक हो गया। तो सार्थक का हो, कृतकृत्य का हो, अथवा आत्मभाव में रहना का हो, ये सब एक ही अर्थ को बताने वाले। क्लियर हो गया? हाँ जी स्वामी जी, जी। हाँ जी, और किसी को? शेखर जी। जी स्वामी जी, यहाँ जो ज्ञान की पराकाष्ठा हमने कहा जी जी, तो स्वामी जी जो मेरे जीवन में दुख का कारण बनता है, मेरे उसको मतलब ज्ञान की तो कोई लिमिट नहीं है। जी जी, जो चीज मेरे को इफेक्ट कर दे उसके प्रति मुझे ज्ञान हो जाए तो वो पर्याप्त है। हाँ जी, मैंने ऐसा ही देखेंगे। हाँ जी, मैंने इस पर बहुत बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी लिखते पूर्ण विद्वान, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण, सब जगह पूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। वो जो पूर्णता संसार भर की पूर्णता को ध्यान में रख करके नहीं कह रहे हो, प्रसंग के अनुसार वो पूर्णता होती है। तो मुक्ति के लिए जो एबिलिटी चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता को पूर्ण करना, उस योग्यता के हिसाब से ही पूर्ण ज्ञान है। ना कि मैं स्पेस साइंटिस्ट भी बन जाऊं, मैं वो भी बन, ऐसा कोई बन भी नहीं सकता। उस तरह का ज्ञान की अपेक्षित नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना ज्ञान चाहिए, जिससे आपने शास्त्रों के रूप में गुरु के साथ बैठ कर के क्या पढ़ा, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। मैटर यह करता है आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान से आपने अपने क्लेशों को नष्ट किया, इसका मतलब आपके पास पूर्ण ज्ञान है, इसका यह तात्पर्य है। तो यहां पूर्णता शब्द का यही अर्थ लेना है कि इस प्रसंग में जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। उस पूर्ण ज्ञान के ना होने के कारण से चाहे कोई कितना ही वैराग्यवान व्यक्ति हो, वो सब कुछ, पैसे को उसने छोड़ दिया, मकान को छोड़ दिया, अरबों की संपत्ति छोड़ दिया, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन उतने से उसकी इस एबिलिटी के लिए अभी कमी है। तो वो जब तक वो कभी पूर्ण नहीं होती है, उसको और अधिक अधिक उसको वैराग्य प्राप्त करना, ये इसका तात्पर्य है जी। तो ओम स्वामी जी, तो जो मतलब जो मुक्ति के रास्ते पे जा रहा है जी, कोई भी जा रहा है, तो उसको उन चैलेंजेस में से जाना ही पड़ेगा। जो सभी को सभी चैलेंजेस आएंगे मुक्ति के लिए,
ना कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए, मुक्ति के लिए जो भी उसको तो सभी को एक जैसा ज्ञान चाहिएगा इन वे, मुक्ति जो आत्मा परमात्मा का जो रास्ता है। जी जी। तो उसके लिए तो मतलब ये नहीं कहेंगे कि सभी को एक जैसा, अब एक ने पहले एक ज्ञान ले लिया, आगे फिर उसको दिक्कत आएगी क्योंकि उसके बारे में उसको पता नहीं है। हाँ, इसी के लिए तो शास्त्र है ना जी, इसी के लिए पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, इसी के लिए स्वाध्याय करने, इसलिए योग दर्शनकार पतंजलि ने स्वाध्याय को इसमें इसलिए जोड़ा है ताकि मुक्ति को देने वाले जितने भी शास्त्र हैं उनका ज्ञान साक्षात पढ़ करके जानो या देख करके जानो, यानी दृश्य काव्य के रूप में और श्रव्य काव्य के रूप में, या तो सुन करके, सुनना का मतलब पढ़ना साक्षात, या आपने नहीं सुन पाया लेकिन देखो ना, ऐसे करने वाले जो भी करते वैसे करो, वो भी एक विद्या है, दृश्य काव्य कहते उसको। तो वो सबको करना पड़ेगा, सबको उस रास्ते में उस तरह करना पड़ेगा, ये वो अपेक्षित है यहाँ पर। जी जी। एक थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा, एक ज्ञान मार्ग से चल जाता है, एक भक्ति मार्ग से जा रहा है, तो शायद उसके चैलेंजेस थोड़े अलग होंगे। हाँ, और उसका हाँ देखिए, शायद दूसरी हो, चाहे कोई भक्ति मार्ग से चले, कोई ज्ञान मार्ग से चले, कोई कर्म मार्ग से चले, कर्मयोगी बने, ध्यान योगी बने या भक्ति योगी बने, लेकिन तीनों का समन्वय उसको करना पड़ता है। केवल भक्ति योग से नहीं बढ़ पाएगा, केवल कर्म योग से नहीं बढ़ पाएगा, और केवल ज्ञान योग से नहीं बढ़ पाएगा, उसको तीनों चाहिए, क्योंकि तीनों में मुख्यता किसकी है ये भी देखना पड़ता है। तीनों में मुख्यता है ज्ञान की, यानी यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान होगा तो यथार्थ भक्ति कर पाएगा, यथार्थ ज्ञान होगा तो यथार्थ कर्म कर पाएगा। इसलिए उसको तीनों को लेकर चलना होगा, लेकिन प्राथमिकता मुख्यता जो है ज्ञान की रहेगी, जो सांख्य दर्शनकार कहते हैं ज्ञानान मुक्ति कहते हुए को, वो ज्ञान आवश्यक है, पर वो ज्ञान कितना चाहिए इसकी कोई परिभाषा नहीं है। बस वो ज्ञान इतना तत्व ज्ञान चाहिए जितने से ये क्लेश आदि जो करने योग्य ये पूरा कर सके, इसका तात्पर्य। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, रामचरण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। मेरा तो ये निवेदन था कि अभी आपने फरमाया कि ये जो वेग का स्तर होता है वो उतना नहीं रह पाता, शुरू में रहता है, बाद में नहीं रह पाता। इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। क्या दोबारा बोले, किसका स्तर? जैसे कोई सन्यासी है या कोई भी जिसको वेग हो जाता है जी, तो उसका स्तर उतना नहीं बना रहता, बाद में जाके वो कम हो जाता है। नहीं, ये नहीं बोला है मैंने, ये बोला है उतने में रह करके ही जीना चाहता है, तब समस्या है उसको। जितना वैराग्य से घर बार छोड़ दिया, सब कुछ हो गया, तो वो ये समझ करके बैठता है, जिसको आप योग सांख्य दर्शन में पढ़े तुष्टि दोष, वो तुष्टि दोष के अंतर्गत जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, घर त्याग करना, घर छोड़ना, अरबों की संपत्ति छोड़ देना और अपने व्यापार को छोड़ देना, या जो भी है अपने संबंधों को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब छोड़ करके वो ये समझ लेता है कि मैंने तो सब कुछ किया, अब क्या करने बाकी है मेरे लिए, उतने में नहीं रह सकता वो, तब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको और आगे बढ़ना है, और अलग अलग वैराग्यों को प्राप्त करना है, अलग अलग तत्वज्ञानों को प्राप्त करना है जो इस मुक्ति के लिए आवश्यक है। जैसे क्लेशों को कैसे नष्ट करूं, संस्कारों को कैसे समाप्त करूं, ठीक है ना, और कैसे मेरे कर्म अच्छे बने, तो ये सब जानना पड़ेगा ना, उसको समझना पड़ेगा ना। तो ऐसे बहुत काम बात है, ये मैटर नहीं करता आप साक्षात वेद पढ़े या नहीं पढ़े, सीधा वेद पढ़े बिना, सीधा व्याकरण पढ़े बिना आपकी मुक्ति नहीं होती है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं हमारे पास में। हमारे पास सिद्धांत ये है इन सब शास्त्रों का, ऐसा कोई लिखा नहीं कि ये नहीं पढ़ना चाहिए। वो इतना ही कहता है कि जो दुख को दूर करने वाला शास्त्र कोई भी हो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। कौन से दुख को? ये जो योग दर्शन में जिस तरह के दुख बताए, इस प्रकार के दुख को, जो क्लेशों से मिलने वाले दुख है, मूर्खता से मिलने वाले दुख है, इस तरह का। अब मान लीजिए मैं विमान चलाना नहीं जानता, मैं पायलट नहीं हूँ, मेरे को दुख है जी, मैं अरे ऐसे दुख को दूर करने के लिए मेरे को वो विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मेरी मूर्खता है जी, मेरे को नहीं बना इसलिए दुखी हो रहा हूँ, वो तो मेरी अज्ञानता है।
क्योंकि मैं पायलट, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं साइंटिस्ट, ये सब नहीं बन सकता ना बनने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कोई ना बने, कोई बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं तो किसी और में रहूंगा ना। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं तो किसी और में तो हूं। इसमें भी नहीं उसमें भी नहीं, वो हानिकारक है। ठीक है जी। तो वो भी आवश्यक है क्योंकि वो भौतिक दुखों को दूर करने वाले विषय है और ये आध्यात्मिक दुखों को दूर करने वाले विषय है। लेकिन भौतिक दुखों को दूर करने के लिए मेरे को जानकारी कुछ तो होना चाहिए ना। मेरे जीने के लिए जितनी जानकारी भौतिक विद्या है उतनी मेरे पास होनी चाहिए, वो तो आवश्यक है। मेरे जीने के लिए जो भौतिक विद्या चाहिए उतनी तो होनी चाहिए ना। मेरे को कम से कम ये तो व्यवहार करना चाहिए, काल क्या होता है, धरती घूमने के कारण से सूर्य इधर से उधर जाता, थोड़ा छोटा मोटा मोटा, नहीं तो मैं इस अज्ञानता में रहूंगा जी। सूर्य जो इधर से उगता है और उधर जाके छुप जाता है, सूर्य जाता है, पृथ्वी थोड़े घूमती है। तो मैं इस अंधेरे में रह करके मैं व्यवहार नहीं कर पाऊंगा, लोगों के साथ समझ नहीं पाऊंगा, लोगों को मैं अच्छी बात नहीं बता पाऊंगा। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी जो जैसे वस्तु क्या होती है, वस्तु का सामर्थ्य क्या होता है, नाश क्या होता है, ऐसे बहुत कुछ सांख्य दर्शन में पता है ना। तो इन बातों को तो वो किसी न किसी रूप में, चाहे इसी भाषा में जाने, चाहे वो अंग्रेजी में जाने, चाहे फ्रेंच में जाने, चाहे जापानी में जाने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाषा में कोई यहाँ समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मुक्ति के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, अनिवार्य चीजें, उसको किसी देश का भी हो, किसी मत संप्रदाय का हो, कहीं का भी हो, वो सब कर सकते हैं। लेकिन ये आवश्यकता, इस आवश्यकता को दूर करने वाला किसी मत संप्रदाय का हो, उस संप्रदायों से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।